हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर चिल्ड्रन, हमने क्लास 11th में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करा है। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ मेन टॉपिक्स को कवर किया। आज हम चल रहे हैं एक और मेन टॉपिक के तरफ जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स अपना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद प्राची। यहाँ पे आपका ध्यान हर एक चीज की तरफ लाया जाएगा। तो आज हम लेके चल रहे हैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ। जो अभी तक के हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े वही टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, सो बी फोकस्ड ऑन द बोर्ड ओनली। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई। हमारे सामने कुछ न्यूक्लियाई दिए हुए हैं, वहां पे हमें बताना है कि कितने न्यूट्रॉन्स एंड कितने प्रोटॉन्स है। लेट अस स्टार्ट द आंसर। नंबर फर्स्ट 13 6 C, एटॉमिक मास 13। आपको पता है कि जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है, जो सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है, और जो सिंबल है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट गिवन है। तो यदि मैं फर्स्ट सॉल्व करूं, वी हैव 13 C6। अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। ये जो नीचे वाला नंबर है ये Z हो गया, ऊपर वाला नंबर हो गया A। वी नो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन है उसी का वही एटॉमिक नंबर होगा, या जो एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही प्रोटॉन्स रहेंगे। यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट number of neutrons is equal to atomic mass minus number of protons। तो आज हम ये दो फंडामेंटल फॉर्मूले को यूज करके अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास प्रोटॉन्स हो जाएंगे टोटल 6 एंड हमारे पास न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 13 minus 6, दैट मीन्स 7। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नंबर सेकेंड 8O16। A हो गया आपके पास 16, Z है 8, दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 16 minus 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 8। नाउ नंबर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 12 Mg24। Z है 12, एटॉमिक मास है 24, तो प्रोटॉन्स भी रहेंगे 12, न्यूट्रॉन्स रहेंगे 24 minus 12, न्यूट्रॉन्स आ गए मैग्नीशियम के पास 12। नाउ नंबर डी पार्ट 26 56 एंड हेयर एलिमेंट इज आयरन। एटॉमिक नंबर 26, atomic mass 56, atomic number 26, that means we have protons 26, number of neutron 56 minus 26, that means 30. Now the last part 38 strontium 88, atomic number 38, atomic mass 88, protons 38, proton equal to atomic number, number of neutron equals to 88 minus 38, number of neutrons is equal to 50. So here we have completed the question number 1। यहाँ पे हमने निकाला protons and neutrons। Now let us come to question number 2। हाँ ठीक है, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है, इन दोनों की हेल्प से हमको एटम का कंप्लीट सिंबल लिखना है। Z है 17, एटॉमिक मास है 35। वी नो इन पीरियोडिक टेबल द 17th एलिमेंट इज क्लोरीन। सो व्हाट इज द आंसर? द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज क्लोरीन। We know atomic number is always written on the subscript of the element and on the left hand side। 17 आ जाएगा नीचे डाउन साइड, एटॉमिक मास 35 आ जाएगा ऊपर। This is the complete symbol for the given question। Now
If we have atomic number 92, then the symbol of the element is uranium. Atomic number 92, atomic mass 233. ये आप बहुत अच्छे से याद रखना. जनरली ऐसा होता है आपको 1 to 30 एलिमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन यूरेनियम काफी कॉमन एलिमेंट है, तो आप यूरेनियम का एटॉमिक नंबर लर्न करिएगा कि इट विल बी 92. एंड एटॉमिक नंबर 4, फॉर एटॉमिक नंबर 4 द सिंबल इज बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास इज 9. So here we have completed the second question for today. Now let us move to question number 3. Yes my dear children, अब आपके सामने बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यदि मैं सीक्वेंशियल में बात करूं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है. येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प. सोडियम लैम्प से येलो लाइट एमिट हो रही है. यू नो व्हाट इज सोडियम लैम्प? आप लोगों ने कभी साइड स्टॉल्स में गुपचुप वगैरह खाए होंगे तो आपने देखा है कि येलो लैंप लगा होता है. लालटेन वगैरह की जो लाइट्स होते हैं वो येलो लाइट की बात हो रही है. उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 580 नैनोमीटर. वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर. दो चीजें हमें निकालनी है. क्वेश्चन क्वाइट इंटरेस्टिंग है. स्कूल लेवल पे पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन अक्सर स्कूल टीचर्स का फेवरेट होता है और रियली ये क्वेश्चन आपके काम का है. तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. देखिए, फर्स्टली वी आर राइटिंग गिवन. व्हाट वी हैव गिवन? वी हैव वेवलेंथ. द सिंबल ऑफ द वेवलेंथ इज लैम्डा. इट इज 580 नैनोमीटर. फर्स्टली कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर. You know I have already told you the relation of nanometer. 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 मीटर. तो पहले आप नैनोमीटर को मीटर में बदलिए. 580 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर. ये हमने अपनी वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. अब जो निकालना है उस पर बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेव नंबर निकालना है. चलिए सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट, फर्स्टली वी आर कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी. वी हैव वन फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. नाउ वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी इज नॉट गिवन. Whenever velocity is not given, that time we are using the velocity of light. What is the velocity of light? The value of c is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट रखेंगे 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. वेवलेंथ, वेवलेंथ है हमारी 580 into 10 to the power minus 9 मीटर. मीटर से मीटर डिडक्ट हो गया. अब पहले हम इसे सॉल्व करते हैं. 3/58 into 10 to the power 8 minus 8 सॉरी प्लस 8. ये 10 to the power minus 9, एक जीरो यहाँ पे, minus 9 plus 1, ये हो गया था -8. ये डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा. 3/58, 3/58 into 10 to the power 16. हम इसको चेक करते हैं कि ये 3 से जाएगा कि नहीं. तो 3 1 टाइम्स 58, 3 1 टाइम 3, रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा 2 और 8 हो गए 28. 28 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 58 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो वी आर डिवाइडिंग इट. यहाँ पे हमने इसको करा 3, यहाँ पे हमने इसे करा 58. वी आर यूजिंग पॉइंट एंड 0. चलिए 58 एंड इसको यदि मैं अप्रोक्स चेक करूं तो समथिंग हमें मिलना चाहिए ये 4 या 5 के अराउंड. लेट अस चेक. एक बार हम ट्राई करते हैं. 58 into 4 32, 5 into 4 20 एंड 23. और हो सकता है 5 टाइम्स में ही ये जाएगा. तो यहाँ पे यदि हम इसे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05. I am erasing it and here we got frequency is equals to 0.05 into 10 to the power 16. अब we know according to the scientific notation हमें पॉइंट के पहले चाहिए होता है एक नंबर
जो लाई करना चाहिए 1 to 9 के बीच में, तो हम अपने पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं आफ्टर 5. सो व्हाट वी आर राइटिंग, न्यू इक्वल्स टू 5.0 इंटू 10 टू द पावर. अब हमने अपने पॉइंट को शिफ्ट करा राइट हैंड साइड, तो हमें यहाँ पे पावर को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट, क्योंकि हमारा पॉइंट गया राइट हैंड साइड, तो पावर में से 2 नंबर कम हो जाएगा. दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 14, और यहाँ पे सेकेंड बचा था जो कि ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली येलो लाइट की. नाउ कम टू द पॉइंट फॉर वेव नंबर. नंबर सेकेंड, वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ. आपको वेव लेंथ दी हुई है 1/580 इंटू 10 टू द पावर -9. तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, इसको हम कर देते हैं 10 टू द पावर 9/580. 0 डिस्प्लेस कर दो, आपके पास बचा 10 टू द पावर 8/58. यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 10/58 इंटू 10 टू द पावर 7. अगेन 10, 58.0, 58 one time. 0.01 into 10 to the power 7 is the answer of your wave number. तो ये रहा हमारे सामने सॉल्यूशन नंबर सेकेंड. एंड द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, so the unit of wave number is meter inverse. This is the complete answer of question yellow light. Now let us come to the next question. Okay, here we have next question. Calculate wavelength, frequency and wave number of a light whose period is 2.0 into 10 to the power -10. यहाँ पे पीरियड दिया है, यहाँ पे जो वर्ड है पीरियड, उसका मतलब है टाइम पीरियड. अब हमें 3 चीजें निकालना है. चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन विथ मी. सो फर्स्टली वी आर राइटिंग गिवन. गिवन क्या है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब स्मॉल टी कितना है? 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क, वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क, वेव नंबर क्वेश्चन मार्क. Always remember, firstly we are solving for frequency. Frequency means nu. Always remember, frequency is the reciprocal of time period. Nu equals to 1/2.0 into 10 to the power -10. ये ऊपर जाएगा, इसे अपन बना देते हैं +10. 1/2 into 10 to the power 10. 1/2 0.5 into 10 to the power 10 सेकेंड इनवर्स. ये रहा फ्रीक्वेंसी का आंसर. फ्रीक्वेंसी आ गई, तो फ्रीक्वेंसी यदि आ गई है तो वेवलेंथ तो आ जाएगी, क्योंकि हमें रिलेशन पता है. फॉर वेवलेंथ वी नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. हमें वेवलेंथ निकालना है. वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8. फ्रीक्वेंसी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10. इस 0.5 को हम 5.0 लिख देते हैं. इसे हम एक और रिलेशन में लिख सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5.0 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी रख देते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 9. चलिए 3/5 इंटू 10 टू द पावर 8 -9. सॉल्व कर लेते हैं हम इसे. वी गॉट 0.6 इंटू 10 टू द पावर -1. वेवलेंथ इक्वल टू 6. पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड 10 टू द पावर -1, क्योंकि पॉइंट जब भी राइट हैंड साइड जाता है तो पावर माइनस होती है. 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. द आंसर. नाउ फॉर वेव नंबर थर्ड.
wave number means nu bar. Wave number is the reciprocal of wavelength. 1 by 6 into 10 to the power minus 2. 100 10 to the power 2 पर गया 100. 100 by 6. 6 1 times 6 यहाँ पे बचा 4. 46 6 16.6 meter inverse. The answer of wave number. So ये रहा हमारे 3 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के, जिसमें हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर. आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको क्वेश्चन सीरीज में हमारे आज के पूरी न्यूमेरिकल्स क्लियर है. क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे खत्म नहीं होती है, हम आगे इसे और कंडक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोक रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जितने टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, देन हम नए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको हमारे पूरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं. यदि आपको हमारे सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स प्रोवाइड करिए, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.